में ये भाग विधि से वर्गमूल निकालने में परेशानी होती है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आज की वीडियो में। जैसे यहाँ पर 2 नंबर दिए हैं, वन बाय वन हम आपको यहाँ पे देखिए पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं। सबसे पहले जिस नंबर का आपको वर्गमूल निकालना है उसे कुछ इस तरह से आप अरेंज कर लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। समझते चलिएगा जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। ये इस तरह से मैंने इसको क्या किया, अरेंज किया। अब देखिए मुझे पेयर बनाना है दाई तरफ से, किधर से, इधर राइट हैंड साइड से मुझे दो दो के जोड़ी बनाने हैं, दो दो के। तो मैंने 2 नंबर पहले लिया, ये देखिए जैसे ये हो गया 8 और 4 एक पेयर बन गया, और 7 का पेयर नहीं बन रहा तो ये अकेले रहेगा। याद रखिए जोड़ी किधर से बनाना है, राइट साइड से ही बनाना है, जोड़ी या पेयर आपका राइट साइड से ही रहेगा। अब जब भी हम क्या करेंगे कॉन्सेप्ट या इसको हम सॉल्व करेंगे तो पेयर में ही नंबर नीचे उतरेंगे, जब जहां जरूरत होगी ये दोनों जोड़े में ही जाएंगे, अकेले कोई नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये अकेला है बेचारा तो इसी को पहले हल करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि भाई ये जो 7 है कौन सा नंबर है, देखिए 7। 7 के पास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 7 के नजदीक, ठीक है, 7 के नजदीक कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर आपको खोजना है। जैसे कि 7 के नजदीक अगर बात करूं तो आप देखिए 2 से अगर चालू करते हैं तो 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है, 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है, और इसे ही हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर खोज लेने से हमारा एक काम आसान हो जाता है कि भाई हम देखिए 7 के करीब जाना चाहते हैं, 7 से ज्यादा हमको नहीं जाना है, तो हम ये क्या लेंगे यहाँ पे, इसी को लेंगे। अब हमारे को 4 लाना है आंसर, 4 कैसे आएगा, जब हम यहाँ पे 2 रख दिए और इधर 2 से गुणा किए तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर हमने लिख दिया ये 4, ठीक है। समझ रहे बात। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 7 में से 4 को माइनस करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ तक का प्रोसेस समझ आया। कैसे निकालते हैं भाग विधि, एक बार फिर से बता रहा हूं। जो आपके पास नंबर है 7, इसको आप देखिए कि कौन से ऐसे सेम संख्या से गुणा करना है जो उसके पास जाए। जैसे 1 गुणा 1 करूंगा तो 1 ही आंसर आएगा, 2 गुणा 2 करूंगा तो 4 आएगा, 3 गुणा 3 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हम 9 को नहीं लेंगे, हम इसको प्रेफर करेंगे यहाँ पे 2 गुणा 2 को। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 से इसको भाग किया 2 बार में, तो 2 दूनी 4 आया, और 3 यहाँ पे रिमाइंडर बचा, शेष बचा, ठीक है। अब ये जहाँ पे जो 2 नंबर आया ना, बस उसे क्या करना है, डबल करना होता है, या ये कह सकते हैं उसी नंबर को जो यहाँ पर आपने आंसर लिखा है उसी को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। देखिए ये जो आया उसे जोड़ करके अब नीचे आप लिखेंगे। अब आगे आपको कौन सा नंबर लेना है वो डिसाइड आप करेंगे, लेकिन ये जो नंबर आपको जोड़ने के बाद आएगा, जैसे 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर इकाई अंक में आप एक नंबर एक जगह छोड़ करके रखेंगे, और यही डिसाइड करेगा कि आगे आपको कौन सा नंबर लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो अब यहाँ पे 3 तो आ गया, इन दोनों को नीचे उतारना है। देखिए दोनों क्योंकि जोड़े में है इसलिए दोनों एक साथ उतरेंगे नीचे, तो 384 384 आ गए, 384, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 कहाँ से आया, समझ आया सभी को। जो देखिए यहाँ पर जितने बार में हमने गुणा किया, 2 दूनी 4, तो इन दोनों को आपस में फिर से जोड़ दो, 2 प्लस 2 कर दिया और 4 आ गया। अब यहाँ पे इकाई अंक का जगह खाली, यहाँ पे हमको वही संख्या लेना है जिससे गुणा करने पे इसके नजदीक जा सके। जैसे समझिए यहाँ पर 4 है, अगर मैं 4 और ये खाली स्थान जो दिख रहा है वहां पे 1 लेता हूं तो 1 से ही गुणा करूंगा, तो 41 इंटू 41 इंटू 1 41 आएगा। 2 ले लूंगा, देखिए यहाँ पे 2 ले लूंगा तो इधर भी मुझे 2 लेना पड़ेगा, तो 42 दूनी 84 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। बस ऐसे करते करते आपको इसके नजदीक पहुंचना है। नजदीक पहुंचो या सेम टू सेम वही नंबर ले आओ, ठीक। तो चलिए कोशिश करते चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूं तो यहाँ पे भी 6 लेना पड़ेगा, और 6 छक्के कितना हो गया, 36 हो गया, 36 का 6 आ गया, 3 बचा, 6 चौक 24 हो गया, 24 और 3 कितना हो गया, 24 और 3 हो गया आपका कितना, 27, 276। अभी भी काफी दूर है। चलिए 8 लेके देखते हैं। 8 8 अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो 8 कितना हो गया, 64 हो गया, 64 का 4 आ गया, 6 बच गया, और 8 चौक कितना हो गया, 32, 32 और 6 कितना हो गया, 38 हो गया। देखिए 384 पे पहुंच गए ना। तो बस यहाँ पे हम लेंगे 8, यही नंबर जो यहाँ पे लेंगे वही से हमको गुणा करना है, इसलिए हम 8 गुणा 48 करेंगे
तो आपका आंसर 384 आ जाएगा। और अब की बार आपके पास कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोस्तों कि आपने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आपको पता चल गया कि जो 784 दिया था, 784 उसका वर्गमूल कितना आ गया। 784 का वर्गमूल कितना आ गया? 28। मतलब 28 का वर्ग ही होता है 784। ठीक है, तो इस तरह से भाग विधि को किया जाता है। देखिए आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, 48 से किए। अब अगर आगे प्रोसेस इन केस अभी भी कोई रिमाइंडर बचा होता तो ये जो 8 यहाँ लिखी इसको यहाँ पे लिखते और फिर से हम ऐड करके आगे प्रक्रिया को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहते। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो हमको इसी तरह से भाग विधि को सॉल्व करना है, डील करना है। चलिए एक बार और मैं फिर से प्रोसेस बता देता हूँ। एक नंबर और है हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक नंबर और दिख रहा है 529। चलिए 529 लेते हैं, 529। अब 529 हमने लिया, फिर से क्या करेंगे, हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से इस तरह से लिख लेंगे। फिर दूसरा स्टेप हमारा जोड़ी बनाना रहेगा। हम यहाँ से पेयर बना लेंगे। देखिए 2 से जोड़ी बनाएंगे, लेकिन इसका जोड़ी नहीं बन रहा है तो इसको अकेले रखेंगे। ठीक, समझ गए? अब क्या करना है हमको, ये जो अकेले नंबर है पहले इसी को हल करना है। तो यहाँ पे हम ऐसे नंबर सोचेंगे जिसको उसी नंबर से गुणा करने पर इसके नजदीक पहुंच जाए या इसको पूरा भाग कर दे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 2 लेता हूं तो देखिए ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गया। ठीक, अब जो नंबर यहाँ आता है उसी को मैंने आपको बताया ना, बस ऐड कर देना है, आपको जोड़ देना है। तो 2 और 2 कितना हो गया? यहाँ आ गया 4। क्लियर? यहाँ तक समझ आया आप सभी को? अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो इसमें से इसको हमको माइनस करना होता है, तो यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा। अब एक तो इससे भाग जाएगा नहीं, तो ये 2 पेयर जो इधर बचे हैं उसको नीचे उतार देना है, तो ये हो जाएगा 129। अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पर क्या नंबर डाला जाए कि 129 हमारा आ जाए। तो देखिए लास्ट में 9 है ना, तो कोशिश करो कि वो संख्या से, ऐसा संख्या जिसका गुणा करने से 9 आए। ठीक है, तो जैसे 3 से अगर मैं गुणा करूंगा, 3 से 3 का गुणा करूंगा, यहाँ पे खाली जगह रखते हैं ना, वही 3 से 3 का गुणा करूंगा तो 3 तिया कितना हो गया? 9 आ गया, और 3 चौके हो गया 12। देखिए आपको फिर से 129 मिल गया, और इस तरह से रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा आपके पास, और आपका आंसर आ गया 23। मतलब वर्गमूल 529 का आंसर क्या होगा? 23 होगा। 23 का वर्ग ही होता है 529। ठीक है, इस तरह से भाग विधि से आप कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। आगे पार्ट में, इसके अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे जो है आप जो दशमलव में भी आंसर ला सकते हैं भाग विधि से। देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही दे, है ना। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं देता है उस केस में आपको क्या करना है, तो भाई अगले पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे।